नमस्कार दोस्तों हम पेंशनर जो सोचते हैं कि कोई भी काम इतना बड़ा है तो बड़ा नहीं होता। हाँ, हमें थोड़ी जानकारी नहीं होती। ऐसे ही दोस्तों जो लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा होता है तो मात्र 5 मिनट में जमा कर सकते हैं आप ये नहीं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप गांव में रहते हैं, तो सिर्फ आपको आप अपने मोबाइल से जो आप स्मार्टफोन चलाते हैं आप 5 मिनट में जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि मैं वीडियो तो 6-7 मिनट का बना रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ 5 मिनट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वीडियो में तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उस कारण बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले करके रख लेते हैं तो 5 मिनट तो छोड़िए, आप मुश्किल से 2 मिनट में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको 2024 में लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करते हैं मोबाइल के थ्रू बताऊंगा। बस आप कोशिश कीजिए कि जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझ लीजिए और उसके अनुसार कीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़ कि आपके जो मोबाइल में आपके ये दो ऐप होने चाहिए। आप ये याद रखिए कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, पहला है दोस्तों आधार फेस ऐप और दूसरा है दोस्तों जीवन प्रमाण। दोस्तों, ये दो आपको अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके रखना है। एंड्रॉयड में मिल जाते हैं, प्ले स्टोर में नहीं है। जो आईफोन यूज करते हैं तो नॉर्मल आप दोस्तों एंड्रॉयड में है, तो इसमें ये दो ऐप आपको इंस्टॉल करके रखना है। अब 3 या 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात है जो है कि जो आपका मोबाइल नंबर वही यूज कीजिए जो आपके आधार से लिंक हो। और दूसरा है दोस्तों, जो आप पीपीओ नंबर डालेंगे, आप ये ध्यान रखिए कि आप जो पीपीओ नंबर डालेंगे, अगर आप स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं तो आप आपका स्पर्श जो पीपीओ है वो डालेंगे। अगर आप माइग्रेशन नहीं हुए हैं तो आप अपना ईपीपीओ नंबर डालेंगे। ये आप ध्यान रखिए। मैं हो सकता है बहुत से कम दोस्तों की मात्र 10% ही बचे होंगे जो पेंशन माइग्रेशन नहीं हुए हैं, बाकी सभी माइग्रेशन हो चुके हैं। तो आप पीपीओ नंबर में आप अपना स्पर्श का पीपीओ डालिए। तीसरी चीज है दोस्तों कि फेस ऐप। जब आप फेस ऐप करते हैं तो जैसे मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, तो आपको अपना मोबाइल ऐसे रखना है और जब उस पर ग्रीन का सिग्नल आने लगे तो आपको अपनी पलकें ऐसी झुकानी है। ये आप हमेशा याद रखिए और फेस सामने रख लिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि ज़्यादा रोशनी होने चाहिए, तो रोशनी में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सूरज की रोशनी में कीजिए। क्या होता है दोस्तों कि कमरे की रोशनी में जो मोबाइल की लाइट है वो इफेक्टेड डालती है। तो आप कभी भी जो करते हैं तो जो सनलाइट है, आप सूरज की रोशनी है, आप उस पे कीजिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और उसके बाद दोस्तों दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र अपडेट होने में आप एक चीज़ याद रखिए कि जीवन प्रमाण पत्र अपडेट होने में 24 आवर्स लगते हैं। तो आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि 24 घंटे कम से कम मिनिमम, जैसे आपने जमा किया तो 24 घंटे के अंदर आपका स्पर्श में अपडेट हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है कि आपको स्पर्श मैसेज भी देता है। आपको स्पर्श मैसेज भी देता है, आप अपनी स्क्रीन में देख लीजिए। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपको 24 घंटे बाद स्पर्श ऐसा मैसेज देता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूवल हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आज आपको लाइफ सर्टिफिकेट करके दिखाता हूँ, अपना इंडिविजुअल खुद ही का है। तो हाँ, आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मैं कैसे अपडेट करता हूँ। आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं कि जो पहले का लाइफ सर्टिफिकेट है, अभी इसमें दोस्तों 31 जुलाई 2024 की डेट है और अभी प्रेजेंट में जून चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं 30 जून 2025 की डेट, आप ये देखेंगे कि मैं 30 जून 2025 करके बताऊंगा। दोस्तों जैसे ही जीवन प्रमाण ऐप आप ओपन करेंगे तो ये कुछ चेकिंग करता है और ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये डाटा किया, अब ओपन हो गया। अब इसमें आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे और सबमिट करेंगे तो फिर वो ओटीपी आएगा। तो ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे तो फिर दोस्तों एक ये नया पॉपअप खुलेगा।
अब दोस्तों इस पे ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पहले से भरा हुआ है तो उसमें पीपीओ आ जाएंगे, ऑप्शन जो दिख रहा है चूज या पीपीओ, नहीं तो आप पीपीओ टाइप कर सकते हैं, आपका नाम टाइप कीजिए। बाकी दोस्तों ऑलरेडी देता है कि जो आपका डिफेंस पीसीडी है, स्पर्श पीसीडी, और पीपीओ नंबर आप स्पर्श का डाल के जो ऊपरी है, और आप अकाउंट नंबर डालेंगे, और नीचे आप इस पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नो नो करके, क्योंकि आपने मैरिज की नहीं और सर्विस नहीं कर रहे। इसके बाद दोस्तों फिर ये आपको प्रीव्यू फिल डाटा दिखाता है कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका नाम आ रहा है, पीपीओ नंबर और जो भी है सही है कि नहीं है। अगर ये सब करेक्ट होता है, नीचे बॉक्स में टिक करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करेंगे तो दोस्तों इस पे ध्यान देना है, इस पे लिखा है कि अगर आपको 2 पीपीओ एक साथ बनने हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि इस पे आपको नो करना है, क्योंकि आप एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, अगर 2 करते तो यस करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम ये करेंगे तो ये कंफर्म मांगेगा आपको, तो कंफर्म करेंगे तो आपका भी ये स्कैन के लिए बोल देगा। आप अब स्कैन के लिए जैसे करेंगे तो ये आपका सर्वर जो भी है मोबाइल के ऊपर है, तो आधार जो फेस सर्वर है वो कैप्चा करने लगेगा। तो देखेंगे दोस्तों, ये इसको हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा कैप्चा करने लगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने सबमिट किया और ये आपका आ गया दोस्तों। मैंने ध्यान आपको ये देना है दोस्तों कि जब आप फेस कैप्चर करेंगे तो आपको फेस सामने होना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फेस सामने रखना है और दाएं बाएं उसको अगर स्कैन करना है। फिर अगर जैसे ग्रीन होता है दोस्तों तो फिर आपको एक पलक ब्लैंक करना है, उससे पता चलता है कि आप कोई जीवित व्यक्ति हो, मृत व्यक्ति नहीं हो, कि आप अपना ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ से ये आपका जीवन प्रमाण आईडी हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको एक दिन लगता है, तो आपके साइड स्क्रीन में भी देख रहे हैं, मैंने 16 जून को किया था, तो पहले ये 31/7/2024 था, अभी 30 जून 2025 हो गया है। तो दोस्तों हाँ, अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा अध्ययन है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।